बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी विद तारिक यूट्यूब चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मैं अपने सबक का आगाज़ इस दुआ से कर रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप बोर्ड पर उन्वान लिखा हुआ देख रहे हैं कि नुक्ता बनाना या लगाना, आज का ये उन्वान है और इसी उन्वान की मैं वजाहत करने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि नुक्ता कैसे बनाया जाता है और उसकी बुनियादी असूल क्या हैं। वो ये हैं, ये देखिए, मैंने एक अमूदी लाइन लगा रखी है और एक उफ़क़ी लाइन लगा रखी है। हमारा नुक्ता इस अमूदी लाइन और उफ़क़ी लाइन के मुताबिक बनाया जाता है और इसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, यानी एक कद बराबर होती है। कद के मुतालिक मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा। और मैं आपको ये अभी बता भी देता हूँ कि ये कलम की जितनी चौड़ाई होती है, ये दो मार्कर देखें, इन दो मार्करों के दरमियान जितना भी फासला है, ये फासला कद कहलाता है। नुक्ता हमेशा चौकोर होता है, चारों साइडें इसकी बराबर होती हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये नुक्ते की पोजीशन होती है। नुक्ता हम इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में एक चौकोर कागज़ है, इसको हमने नुक्ते का नमूना बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये नुक्ता पड़ा होगा। और अब चलते हैं इसके ज़ाविये की तरफ। जो असल चीज़ है कि हम नुक्ता लगाते हुए कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नुक्ते का असल ज़ाविया क्या होता है। यहाँ से ये लाइन जो जा रही है, ये 45 दर्जे ज़ाविये में होती है और ये लाइन जो होती है, ये इधर 45 दर्जे ज़ाविये में होती है। तो ये यहाँ पे 45 दर्जे का ज़ाविया बनता है, इधर भी 45 दर्जे का ज़ाविया बनता है। इस नुक्ते को इस 45 दर्जे के ज़ाविये में लिखना खताती के उसूल में बताया गया है, खताती के साज़ा ने बताया है। अब देखिए, मैं ये नुक्ता बगैर उसके नाप तोल के लगाता हूँ। ये देखिए, ये कट मैंने बना लिया और ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अंदाज़न 45 दर्जे का ज़ाविया है। जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंशाल्लाह नुक्ता अपने असल ज़ाविये यानी 45 दर्जे के ज़ाविये पर लगाने के काबिल हो सकेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जमा का निशान बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नुक्ते क्या ज़ाविया मामूली सा फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से जमा का निशान जो बन रहा है वो अच्छी तरह नहीं बन सका। हम नुक्ता मुख्तलिफ़ अंदाज में लगाते हैं। कभी बच्चे नुक्ता यूँ लगा देते हैं, कभी यूँ लगाते हैं, कभी यूँ करके लगाते हैं। ये तमाम तरीके गलत हैं। मैंने कलम से नुक्ता लगाने का तरीका बता दिया। अब कापी पर मैं जब या कागज़ पर इसकी वजाहत करूँगा तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद वजाहत होगी। और मदारस के तलबा के लिए ज़ाविये का भी मैं प्रोटेक्टर की मदद से बताऊँगा कि ज़ाविया कैसे बनाया जाता है। मदारस की तलबा इससे आशना नहीं होती। वो ज़्यादातर कम तालीम के साथ मदारस में दाखिला लेते हैं, जिसमें उनकी समझ बूझ इतनी नहीं होती। तो अगला हिस्सा मैं अब कागज़ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैं कागज़ पे आ चुका हूँ। आप कागज़ देख रहे हैं और मेरे हाथ में ये प्रोटेक्टर देखिए। ये तालीमी मदारस के तलबा के लिए मैं वजाहत कर रहा हूँ। ये आला जिसको हम उर्फ़ आम में डी कह देते हैं बच्चे, और इसका असल नाम प्रोटेक्टर है। इस पर 180 दर्जे के ज़ाविये लगे होते हैं और इसका शक्ल डी की तरह होती है, जैसे अंग्रेज़ी का हर्फ डी होता है। और इस पे ये जो उफ़क़ी लाइन है, इस उफ़क़ी लाइन से
یہاں پہ یہ سینٹر میں نقطہ لگا ہوتا ہے، اس نقطے سے یہ مختلف زاویے آپ دیکھ رہے ہیں 10 20 40 50 60 70 80 90 تک، اور پھر بائیں طرف سے بھی دیکھیں 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تک یہ زاویے لگی ہوئی ہیں، جیسے موٹر سائیکل اور سائیکل کے ٹائر کی سپوکس لگی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ لکیریں لگی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے نقطہ جو لکھنا ہے تو وہ کس طرح سے لکھنا ہے اور اس کے لیے زاویہ کیسے بنانا ہے۔ یہ نقطہ، یہ افقی لائن، یہ افقی لائن اور یہ نقطہ یہ آپس میں برابر ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیے میں آپ اس کو لائن پہ برابر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اب پہلے میں بائیں طرف سے دیکھتا ہوں 0 10 20 30 40 اور یہ 45 اور یہ 90 درجے زاویہ، اور اب میں بائیں طرف سے دیکھتا ہوں 0 10 20 30 40 اور یہ 45۔ اب ان لکیروں کو، نقطوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ یہ دیکھیے 90 درجے کا زاویہ بنا یہاں سے، اور یہاں سے یہ 90 درجے کا زاویہ دائیں بائیں دونوں طرف سے، اور یہ 45 درجے کا زاویہ بنا یہاں پہ، اور یہ یہاں پہ 45 درجے کا زاویہ بنا۔ چونکہ آپ کے پاس یہ پروٹیکٹر نہیں ہوگا، تعلیمی دینی مدارس کے طلباء کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ قلم لیں اور قلم کی مدد سے آپ جمع کا نشان بنائیں۔ یہ 90 درجے زاویے میں، جیسے کہ یہ 90 درجے زاویے میں یہ عمودی لائن، اور یہ افقی لائن یہ بھی 90 درجے زاویے میں بنانی ہے، اور قلم یہاں پہ رکھ کر اس کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے۔ نیچے کی طرف جب آئیں گے تو اس کو ہلکا سا خم دیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے نقطے کی شکل مکمل کر لی۔ یہ ہلکا سا خم ہونے کی وجہ سے معمولی سی گلائش نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے پورا کت، یہ دیکھیے ایک پورا کت، یہ بھی پورا کت اور یہ بھی پورا کت، اور یہ دیکھیے یہ جمع کا نشان افقی اور عمودی لائن میں بالکل ٹھیک بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا نقطہ جو ہم نے بنا لیا۔ اب بغیر میں پیمائش کے بناتا ہوں نقطہ۔ یہ دیکھیے یہاں دیکھیے یہ عمودی لائن اور یہ افقی لائن۔ یہ تھی وضاحت نقطے کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو نقطہ لگانے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے۔ اگلی ویڈیو میری الف پر آئے گی، جس میں اردو میں الف لکھنا اور عربی میں الف لکھنا سکھایا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔